नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंबिका। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोकसभा चुनावों की तैयारियां पुरजोर तरीके से शुरू हो चुकी हैं। कौन सी पार्टी अपनी तरफ से कौन कौन से दाव लगा रही है और क्या जीत के पैमाने तय कर चुकी है, वो हम सभी जानेंगे आज उन्हीं पार्टी के मेंबर्स से। मैं बुलाना चाहूँगी हमारे साथ मौजूद भारती कुमावत जी को, जो कि कांग्रेस के लिए लगातार अपनी तरफ से तैयारियों में लगी हैं, कांग्रेस के जिताने के लिए अपनी तरफ से पूरी तैयारियों में लगी हैं। भारती कुमावत जी। मैं भारती कुमावत, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता तो हूँ ही, और अभी हाल ही में मैंने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मुझे जिला अध्यक्ष ग्रामीण नियुक्त किया है ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के लिए, और मैं पीड़ित पक्ष के साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ और उनके लिए हमेशा लड़ने को तैयार रहती हूँ। चुनाव के 3 प्रमुख जो मुद्दे हैं कांग्रेस के, वो सबसे पहला तो है कि लोकतंत्र बचाओ और कांग्रेस लाओ। चूँकि हमारी पुरानी लोकतांत्रिक परंपरा रही है और सदियों से हम इसी आज़ादी के साथ जी रहे हैं, जिसमें हमें बोलने की स्वतंत्रता, काम करने की स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, इन चीज़ों को लेकर हम बहुत जागरूक हैं। चूँकि बीजेपी धर्म को भी एक मुद्दा लेकर और ध्रुवीकरण में जुड़ी हुई है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा यही है कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए पुरजोर कोशिश करें, और हमारे मतदाताओं से भी हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ और भारत बचाओ। चूँकि भारतीय जनता पार्टी तो मोदी के नाम पर इलेक्शन लड़ रही है, तो क्या बाकी के जो प्रत्याशी हैं उनमें कोई योग्यता नहीं है? लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर रही है कि केवल वो राहुल जी के नाम पे या सोनिया जी के नाम पर वोट मांगे। हम कई तरह के मुद्दे हैं, स्त्री शिक्षा है, लोकतंत्र का मेन मुद्दा है जिसे हमें बचाना है। हम समाज का ध्रुवीकरण कभी नहीं करते, हम हमेशा कमज़ोर और पीड़ित वर्ग के साथ खड़े रहे हैं और ये हमारे मुद्दे रहेंगे। शिक्षा, गरीबी हटाओ, ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं। किसानों के प्रोटेक्शन के लिए हमारी सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी हुई है। बीजेपी 400 पार, तो हम भी कोई कम नहीं है। हम भी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जनता 2 बार से बहुत पीड़ित और आहत हुई है मोदी जी की सरकार से, तो वो निश्चित रूप से जागेगी और देश की लोकतांत्रिक भावनाओं को समझेगी और कांग्रेस के साथ खड़ी रहकर पुरजोर सीटें हमें भी मिलने वाली है, और हमारी सरकार कांग्रेस की लोकसभा में बनने वाली है, संसद में। कांग्रेसी क्यों जा रहे हैं बीजेपी में, इसका मेन कारण, जैसा कि हम ये सर्वविदित है कि बीजेपी को एक तरीके से वॉशिंग मशीन कहा है। यदि आप चंदा देते हैं तो बेल, और चंदा नहीं देते हैं तो जेल। ये बिल्कुल एक ओपन चीज़ हो गई है, और ये जो धमकियां, कांग्रेस सीधा संवाद करती है जनता से, जबकि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के सम्मन भेज कर लोगों को डरा धमका कर अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। और प्रत्याशी भी ये सोच रहा है कि मेरी पोल खुले उससे पहले मैं जाकर अपने आप को बीजेपी की वॉशिंग मशीन में डालकर धोकर और साफ सुथरा हो जाऊं, इसलिए लोग अभी वहाँ जाना पसंद कर रहे हैं। राहुल वर्सेस मोदी, चूँकि राहुल जी का एक अपना कार्य करने की उनकी शैली है, वो बहुत ही युवा है और सीधे जनता में जाके संवाद करते हैं। उनकी पद यात्राएं वो पैदल चलने से और आम जनता के बीच खड़े रहने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते हैं और सीधा जनता की समस्याओं से रूबरू होते हैं। जबकि मोदी अपना रोड शो करते हैं बड़े आलीशान तरीके से, वो जनता के बीच में जाकर कभी भी नहीं खड़े होते हैं। जबकि राहुल जी का अपना कोई प्रोटोकॉल होता है तो भी वो सीधा जाकर जनता की समस्याओं को, पीड़ित वर्ग को सुनते हैं और उनके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। राजस्थान में चूँकि 3-4 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, उसे हम यही कहते हैं कि भजन मंडली की सरकार, क्योंकि जनता प्रत्यक्ष देख रही है कि उनकी समस्याओं को बिल्कुल नहीं सुना जा रहा है, और लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की या भजन लाल जी की सरकार जनता के साथ खड़ी हुई है। जिन मुद्दों को लेकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था वे ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं और जनता बहुत बुरी तरह से आहत है। और कांग्रेस की तरफ, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ जनता का रुझान हो रहा है। कांग्रेस सरकार
अपने मुद्दों से कभी न भटकी थी, न भटकी है और न भटकेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि कांग्रेस का इस वक्त अपना एक एजेंडा है, उसको पूरा करने के लिए उनको वित्त की बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने या मोदी जी ने कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं उन सबके खाते सीज करवा दिए हैं। तो उसके लिए भी हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि वो अपना प्रचार कैसे करें, जनता के बीच में कैसे जाएं। हमने जाना भारती जी ने किस तरीके से कांग्रेस की जो विचारधारा है और कांग्रेस की जो तैयारियां हैं लोकसभा चुनावों को लेकर, उन्होंने उसे बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषित भी किया, हमारे सामने अपनी राय भी रखी कि किस तरीके से कांग्रेस अपनी जीत के लिए तैयारियों में लगी है।